क्लास 10th, वेलकम टू ऑडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और आज का टॉपिक है द आइडियल लोकेशन फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे 3 मार्क का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आता है ये भी हम डिस्कस करेंगे आज ही। उससे पहले जनरल एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं जो कि क्लास 8th में भी ये चैप्टर जब पढ़ाया जाता है तब बच्चों से ये सवाल पूछा जाता है, आपको याद आ जाएगा। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि आइडियल लोकेशन एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या हो सकती है, तो आप इसको ऐसा सोचिए कि आपको मैंने कहा है एक इंडस्ट्री लगाने के लिए। अब आप अपने दिमाग में एक जगह सोच लो कि अच्छा ये जगह मेरी इंडस्ट्री के लिए एकदम बेस्ट रहेगी, और फिर आप ये सोचो कि ये सिलेक्ट करने के पहले आपका दिमाग में क्या सोचा होगा, ये क्यों बेस्ट रहेगी। ये काम आप जरूर करिए और थोड़ा सा टाइम भी ले लीजिए, चाहिए तो मुझे पॉज कर दीजिए और फिर सोच लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। बट मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकती क्योंकि ये चल रहा है ऑनलाइन लेक्चर। ओके, तो अब मैं आती हूं इसकी डिटेल्स पर। सी बच्चों, अगर हमें ये सेट करना है कि एक इंडस्ट्री सेटअप मैं कहाँ कर सकती हूँ या मुझे कहाँ करनी चाहिए, या ये जगह मेरी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बेस्ट होगी, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगी। ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो इंडस्ट्री में लगाने जा रही हूँ उसका रॉ मटेरियल मुझे कहाँ मिलेगा। मान लो बात लगानी है इंडिया में, रॉ मटेरियल आ रहा है अमेरिका से, ठीक है, तो कॉस्ट बढ़ेगी रॉ मटेरियल आने की। ज्यादातर लोग इंडस्ट्री वहीं लगाते हैं जहां पे रॉ मटेरियल मिलता है, ताकि रॉ मटेरियल लाने का कॉस्ट खत्म हो जाए। अगर आप किसी भी डेवलप कंट्री में जाके देखोगे तो बेटा हर इंडस्ट्री के पास ही उसका फार्म होता है, एग्रीकल्चर फार्म, जहां पे वो ग्रो करते हैं रॉ मटेरियल और वही फिर इंडस्ट्री में पहुंचता है, तो उनका ये कॉस्ट खत्म हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें जहां रॉ मटेरियल मिलता है हम वहीं पर अपनी इंडस्ट्री लगाएं, ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो खत्म हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम सोचेंगे, ये सी है, हर जगह जहां सी लिखा है इसका मतलब है कॉस्ट इन्वॉल्व, कॉस्ट इन्वॉल्व, कॉस्ट इन्वॉल्व। नेक्स्ट आ जाओ लेबर। कई बार ऐसी जगह हम इंडस्ट्री लगा लेते हैं जहां पे लेबर की हमें बहुत डेफिशिएंसी रहती है। उसका रीजन ये होता है, मान लीजिए आपने कहीं ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगा ली जहां पे बहुत एग्रीकल्चर होता है और बढ़िया एग्रीकल्चर होता है, तो इंसान अपना एग्रीकल्चर छोड़ के आपकी इंडस्ट्री में काम क्यों करेगा। इंडस्ट्री लगाने में फायदा वहां है बेटा जहां पे लोगों के पास काम ना हो, तो वो कम पैसों में भी आपकी इंडस्ट्री पे काम करने के लिए अग्री हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये तो नहीं करूंगी कि आप अपने लेबर को एक्सप्लॉइट करो, उनका हनन करो, उनको मोलेस्ट करो, उनको जरूरत से कम दामों पे रखो, पर हाँ हाई चार्जेस नहीं मांगेंगे वो आपसे। नेक्स्ट पावर। जहां पे मैं इंडस्ट्री लगाने जा रही हूँ वहां पे पावर का सोर्स क्या है, मुझे पावर कहाँ से मिलने वाली है। पहले तो मैं ये सोचूंगी अच्छा मेरी इंडस्ट्री की पावर किस पे चलेगी, बिजली पे चलेगी, कोल पर चलेगी मेरी इंडस्ट्री, पानी से चलेगी, किस व्हाट इज द सोर्स जो मेरी इंडस्ट्री को चलाएगा। मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो जहां पर मुझे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, डेफिनेटली मैं वही चाहूंगी। अगर कोल से मेरा इंडस्ट्री चल रहा है, स्टीम पर चल रहा है, तो जहां से मुझे ये चीप प्रोडक्ट्स मिलेंगे मैं वहां लगाऊंगी। साथ में मैं ध्यान रखूंगी कि जब मैं कोल या इस तरीके की इंडस्ट्रीज से ऑपरेशन कर रही हूँ तो उससे पॉल्यूशन ना फैले, तो यानी कि मैं ये भी ध्यान में रखूंगी कि जहां लोग रहते हो वहां पे मेरी इंडस्ट्री ना दूर हो। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केट। भाई बहुत अंडरस्टूड है, अगर मैं कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ और वो मार्केट तक जाते जाते तिगना चौगना महंगा हो रहा है तो उसको मार्केट में कोई नहीं खरीदेगा, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं मार्केट मुझे अच्छा मिले, मेरी चीज के लिए बहुत डिमांड हो, मैं वो चीज को मैन्युफैक्चर करूं। ठीक है, नेक्स्ट लैंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे पहले हमें डिस्कस करना चाहिए था पर मैं बाद में कर रही हूँ। लैंड का मतलब हो गया एक बड़ा जमीन जहां पर मैं अपने सारे प्रोसेसेस कैरी आउट कर सकूं, और सबसे जरूरी बात है इंडस्ट्रीज सारी जगहों पर इनैक्ट नहीं की जा सकती है, एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती है। स्टूडेंट्स, फॉर एस्टैब्लिशिंग एनी इंडस्ट्री यू नीड योर इंडस्ट्रियल एरिया टू बी फार अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। ये आप लोग जानते भी होंगे, कंपनी एक्ट के तहत
किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में जहाँ पे लोग रहते हो, जहाँ पे घर बने हो, आपका घर हो, उसमें इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती, स्पेशली दोज इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, जो कार्बन के कंपाउंड को रिलीज करती है ईदर इन द एयर और इन द वाटर। ओके, सो लैंड का जो हमारा सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा प्रोसाइज होता है और साथ में बहुत ही केयर के साथ लिया जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। साथ में ये भी देखना है कि रॉ मटेरियल के पास ही रहे आप, ठीक है। साथ में आपको ये भी देखना है कि जो आपके पावर का सोर्स है वो भी पास में ही हो। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स पर चलती है, तो वाटर का सोर्स उन्हें पास में चाहिए होता है। साथ में इंडस्ट्रीज ये सोचती है कि जब मेरा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होगा, दैट मीन्स अगर पानी में मेरा लिक्विड वेस्ट निकल रहा है तो वो किधर जाएगा, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी उसको डिस्पोज करोगे तो इट इज गोइंग टू क्रिएट लैंड डिग्रेडेशन, टॉक्सिक केमिकल्स लैंड खराब कर देंगे, सॉइल खराब कर देंगे, वो अलाउड नहीं है, ठीक है, कंपनी एक्ट के तहत। तो आपको वो अपना डिस्पोजल भी बहुत ध्यान से उसका एनालाइज करना होता है और लैंड को चुनना होता है, बेस्ट सूटेड लैंड, आइडियल लैंड इसलिए बोला जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी ऑब्वियस स्टूडेंट्स, भाई जब हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है तब भी हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। मान लीजिए लेबर आ रही है कहीं से, तो बहुत सारी कंपनीज लेबर्स को ट्रांसपोर्टेशन देती हैं, कन्वेंस फैसिलिटी देती है। और आपका प्रोडक्ट, अगर मैं चलो इधर उधर का सब छोड़ दूं और मैं मुद्दे की बात करूं, तो आपका जब फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचेगा तब भी आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ये हम लोग देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी जगह सेटअप हो जहां पे हमें ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए। द थिंग इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड, ऐसी जगह ना हो जहां से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल ना हो, फैसिलिटी ना हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड, स्पेशली लेबर, कि जो हमारे आइडल रहेंगे फॉर लोकलाइजिंग, इसको लोकलाइजिंग भी बोलते हैं, सेटिंग अप एन इंडस्ट्री को। आइडल लोकेशन फॉर लोकलाइजिंग एन इंडस्ट्री, इस नाम से भी ये क्वेश्चन आता है। साथ में ये हम रिव्यू कर रहे थे कि क्या हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन इतना नहीं आता बच्चों, 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड पर आता है, वो हम आज प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। लेट मी ड्रॉ वन डायग्राम सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, सो क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स दैट प्रूव दैट या शो दैट या हाउ कैन यू से दैट या हाउ विल यू चूज दैट द पर्टिकुलर लोकेशन इज आइडल फॉर योर लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। कहने का मतलब है क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, दिखाइए कि आप कैसे चूज करेंगे कि आपकी इंडस्ट्री के लिए ये लोकेशन परफेक्ट है, या आउट ऑफ मल्टीपल लोकेशन ये लोकेशन बेस्ट है। एक बार ऐसा भी हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में, एक डायग्राम आया है और डायग्राम में उन्होंने पूछा है प्रूव करिए या शो करिए इसमें से कि कौन सी लोकेशन आइडल है फॉर लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो देखो मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, ये बाद की फिगर है, चलो शुरू से शुरू करते हैं। दीज आर सम लोकेशंस, ठीक है, वेयर यू कैन सेट अप योर इंडस्ट्री। पर मुद्दा ये है कि ये लोकेशन है L1, ये लोकेशन को नाम देते हैं L2, इस लोकेशन को नाम देते हैं L3। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने L फॉर लोकेशन मान लिया एंड 1 2 3, ओके। अब मान लो इस लोकेशन पे मुझे मिलता है रॉ मटेरियल, यहां से मेरा आता है रॉ मटेरियल, ठीक है। यहां पे मेरा है मार्केट, ओके। यहां पे मेरी चलती है सर्विस, मतलब मेरी जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए मैं लैपटॉप बनाती हूँ, मोबाइल बनाती हूँ, तो मेरी जो सर्विसेज देने वाली जो आइडल लोकेशन है वो ये है। इट कुड बी एनी, आप ऐसे भी मान सकते हो बेटा कि अगर आप मोबाइल फोन या एक लैपटॉप की कंपनी ले रहे हो तो आप जो अपना रॉ मटेरियल लेते हो वो कनाडा से ले रहे हो। जो सर्विसेज सेक्टर जो आपने बना रखा है वो भारत को बना रखा है, और आपका मार्केट तो डिस्प्यूटेड है। जरूरी नहीं है आप इस मार्केट को यहाँ एक लोकलाइज करो एक जगह पे, ये जरूरी नहीं है। मार्केट तो आपका मल्टीपल हो सकता है, आप कहीं पे भी बेच सकते हो।
यहाँ पे आप कुछ और समझ सकते हो, यहाँ पे आपकी असेंबलिंग यूनिट हो सकती है, ठीक है, आप इसको असेंबलिंग यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मेरा L1, L2 और L3, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं एग्जाम्स में, यहाँ पे कुछ और लिखा हो सकता है, यहाँ पे कुछ और लिखा हो सकता है, यहाँ पे कुछ और लिखा हो सकता है, ओके। पर इस तरीके से जो क्वेश्चन आया था हम आज वो डिस्कस करेंगे। अब आप कैसे, उन्होंने कहा एग्जाम में कि बताइए आप अपनी इंडस्ट्री कहाँ रखोगे, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। साथ में उन्होंने दिया कि डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 इज 100, डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 is 200 and L1 and L3 is also 100. Now you decide the best place to localize your industry. What is the best place to localize your industry here? तो इस हिसाब से ये ट्रायंगल बन गया ना इस तरीके से। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये L1 हो गया मैथ्स में, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, ठीक है। और हम इसे ऐसे मान सकते हैं भाई ये 100, ये 100, ये 200। अब क्या मेरे पास तीन ही जगह है कि या तो मैं रॉ मटेरियल के बाजू में ले लूं मेरी इंडस्ट्री, या मैं सर्विस के बाजू में ले लूं, या मैं असेंबलिंग यूनिट के बाजू में ले लूं। क्या मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है? बच्चे अक्सर बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने देखा कि भाई 200 तो नहीं। अब ये सुनो, ये बहुत ज्यादा है डिस्टेंस, तो मतलब ना तो मैं यहां लगाऊंगी और ना ही यहां लगाऊंगी। अगर हम एनालाइज करते हैं, पहले एनालाइज ऐसे करेंगे, मान लीजिए हमने L1 पे अपनी इंडस्ट्री लोकलाइज कर ली। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, इट विल हेल्प यू टू सिलेक्ट कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, अब ये रेड कलर शो करेगा कि मैं अपनी इंडस्ट्री कहाँ सोच रही हूँ। पहले मैंने अपनी इंडस्ट्री सोची यहाँ L1 के पास लगाती हूँ क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा बच जाएगा, लेकिन सर्विस का कॉस्ट बढ़ेगा। सर्विस के लिए मुझे कितना आना पड़ेगा, 100 केस 1। ये 5 नंबर में और 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको समझाना पड़ता है कि हम कैसे चूज कर रहे हैं कि हमारी आइडियल लोकेशन है। तो पहले आप यहां से सर्विस लेने जाओगे 100, उसके बाद आप असेंबलिंग यूनिट जाओगे 100 प्लस 200 300, ठीक है। तो ये हो गया टोटल आपका रन कितना आ गया। चलो अगर मैं मान लेती हूँ स्मॉलेस्ट लेते हैं, लॉन्ग नहीं लेते हैं। अगर मुझे असेंबलिंग यूनिट जाना है तो मैं यहां से भी जा सकती हूँ, ठीक है। तो हम 100 ही लेते हैं, 200 आ गया, ठीक है। तो जो कॉस्ट आई वो फिलहाल के लिए मान लेते हैं 200 के हिसाब से आई। अब हम केस लेंगे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में सोचो बेटा, आई होप आपको बोर्ड विजिबल है, ओके। L1 ये है, L2 L3। अब मेरा मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूं सॉल्व करने के लिए अपना केस कि मैं यहां लगाऊं इस बार, ठीक है। जब मैंने यहां सोचा इंडस्ट्री सेटअप करने का, तो मुझे समझ में आया कि अगर मुझे रॉ मटेरियल लेने जाना है तो मुझे 100 मीटर चल के जाना है, यानी कि यहां से यहां जाने की मेरी कॉस्ट आ गई 100। और अगर मुझे असेंबलिंग यूनिट जाना है तो अगर मैं यहां से जाऊंगी तो भी 200 और सीधा जाऊंगी तो भी 200, तो आई विल गो स्ट्रेट। मैं यहां से गई तो 200, यानी कि ये आ गई 300, ठीक है। केस 2 300 200। आप देखते हैं केस 3। केस 3 में देखो बच्चों, L1 L2 L3। इस बार अगर हम L3 के पास यहां लगाते हैं अपनी इंडस्ट्री, तो हमारा असेंबली यूनिट का खर्चा तो बच जाएगा वहां जाने का। अब जो कॉस्ट आएगी वो आएगी हमारी रॉ मटेरियल मंगाने की, तो वो आ गई आपके पास 100। और फिर वही बात है, अगर आप सर्विस के लिए जाते हो, सर्विसेज लेने के लिए, तो भाई आपका इधर से मंगाओगे तो 100 जाएगा और इधर से लोगे तो 200, एक ही बात है। तो आप ले सकते हो 100 प्लस 200, इट विल बी इक्वल इनटू 300। मतलब 3 केस में सबसे कम पैसा हमें लगा रॉ मटेरियल वाली जगह पे इंडस्ट्री लगाने में। चलो, अब क्या कोई चौथा केस बन सकता है? इन तीनों के अलावा क्या कोई लोकेशन और भी हो सकती है अगर मैं दूर जाऊंगी?
इन तीनों लोकेशन से, तो मेरा पैसा बढ़ेगा, क्योंकि फिर वो L1 पे भी बढ़ेगा, L2 पे भी बढ़ेगा, L3 पे भी बढ़ेगा, वो लोड तीनों पे बढ़ेगा। डेफिनेट है मेरा पैसा बढ़ेगा। अगर मुझे पैसा कम करना है तो मुझे इन तीनों में से किसी एक की कॉस्ट काट के अपनी इंडस्ट्री उसी के पास लगानी है। बात समझ में आ रही है? अब कोई चौथा केस हो सकता है क्या? हो सकता है। चौथा केस हो सकता है अगर मुझे कोई जगह इसके बीचों बीच मिल जाए। मैथ्स का इस्तेमाल करो, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, अभी मैथ्स छुट्टी नहीं है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, यूज मैथमेटिक्स। अगर मुझे रॉ मटेरियल चाहिए तो मेरा यहां से लगेगा, ठीक है, अपना फॉर्मूले लगाओ, पता करो कैसे आएगा। यानी कि यहां से एकदम बीच लिया है मैंने, सेंटर लिया है, तो जाहिर सी बात है कि यहां से तो मेरा रास्ता आधा ही हो गया ना। पहले अगर 100 चलना पड़ रहा था तो अब 100 तो नहीं चलना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मुझे L2 जाना है तो भी मुझे 100 नहीं चलना पड़ेगा, और मुझे L3 जाना है तो भी मुझे 100 नहीं चलना पड़ेगा। अगर मैं मैक्स भी ले लूं, अगर मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में समय ना लगाऊं, डिस्टेंस ये भी शॉर्ट पड़ेगा और हमें ये भी शॉर्ट पड़ेगा, मतलब हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तीसरा हमारे पास ये रास्ता है कि हम एक चौथी जगह ही इजाद कर लें, दैट इज L4, और L4 को हम लोकलाइज कर लें। देखो बेटा, अगर आप इसमें मैथमेटिक्स लगाओगे एंड इफ यू विल कम ऑन टू कैलकुलेटिंग कि ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, तो ये पाइथागोरस अगर लगाओगे ना तो हाइपोटेनस के हिसाब से ये बड़े ही आएंगे। हाइपोटेनस निकाल कर देख लेना कितना कितना आ रहा है, पर ये तो हमने खुद से लिया है, लाइक मैंने एक रैंडम से फिगर से ले लिए हैं कि ये 100, 100, 200, लेकिन एग्जाम में ये लिखा हुआ आता है तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैथ्स तो आप लोग जानते ही हो कि 10th स्टैंडर्ड के हो, तो ठीक है, आप इस तरीके से लगा सकते हो एंड यू कैन गेट अ प्लेस समवेयर अराउंड जहां पे आपको कॉस्ट कम पड़े तीनों जगह ट्रेवल करने का, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये मानकर चलती हूँ कि यहां से मुझे 80 और 80 भी पड़ेगा अगर मीटर डिस्टेंस, तो मेरा कॉस्ट बच गया ना ट्रैवल का। 50 मीटर अगर मुझे यहां से पड़ा तो 50 प्लस 80 प्लस 80 कितना हो गया? ये 8 और 8 16 और ये 210 210, ठीक है। ये मेरा अप्रोक्स है, बिल्कुल ठीक नहीं है, अप्रोक्स है ये, ठीक है। आप इसको और इसको जब कैलकुलेट कर लोगे तो हो सकता है कि ये कम भी आए और ज्यादा भी, दोनों चीज हो सकती है। तो अगर हम अभी के हालात पर और अभी के नंबर्स पर कैलकुलेट करें तो मेरी आइडियल लोकेशन है L1, क्योंकि इसमें कॉस्ट आ रही है ओनली 200। समझ में आ रहा है? आइडियल लोकेशन L1। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको ये यूनिट्स लिखी हुई मिले और फिर पूछे कि अब आइडियल लोकेशन बताओ, तो बेटा 90% चांसेस में आइडियल लोकेशन ये निकल कर आती है L4। 90% केसेस में कमी आती है ये। एक बार आया था क्वेश्चन तो केवल 180 आई थी यहाँ पे और बाकी सबकी ज्यादा थी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको चारों केसेस को वहां पे कैलकुलेट करना है, शो करना है, साथ में एक्सप्लेन, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस लिखते जाना है कि केस 1 व्हेन वी लोकलाइज आवर इंडस्ट्री एट L1, केस 2 व्हेन वी कीप इट एट L2, केस 3 व्हेन वी कीप इट एट L3, केस 4 व्हेन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट लोकेशन L4। तीनों के कॉस्ट जब निकाल लोगे तो आपको फिर एक पर्टिकुलर एक कॉस्ट मिलेगा डिस्टेंस के हिसाब से, फिर आप बता सकते हो कि भाई विच लोकेशन इज बेस्ट फॉर मी। मेरा काम यहाँ आपको मैथमेटिक्स कैलकुलेट करके देना नहीं है, मेरा काम आपको ये बताना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैथ्स लगाने को नहीं आता, SST सब्जेक्ट है ये। पर हाँ, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों तो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ये बताने का मेरा मोटिव था। लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री जो हम अभी थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे थे वो 8th स्टैंडर्ड का लेवल है। 10th स्टैंडर्ड का लेवल आ जाता है कि आप लोकलाइज करके बताओ कि अगर ये आपका इनपुट का जगह है और आउटपुट का भी जगह है, क्योंकि सर्विस तो आउटपुट के बाद ही बहुत सारे केसेस में दी जाती है, तो कब आप सब कंडीशन लिखी हुई होती है तो आप कहाँ पे इसके हिसाब से अपनी इंडस्ट्री को लोकलाइज करोगे। तो बेटा कोई भी जगह छोड़नी नहीं है, अंदर बाहर सारी जगह कैलकुलेट करके देख लेना। बाहर हमने इसलिए कैलकुलेट नहीं किया कि हम जितना दूर जाएंगे उतना हमारा कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो बहुत सारे बच्चे इसमें अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे कहीं बीच में अपनी इंडस्ट्री भी लगा सकते हो, फिर आप कॉस्ट कैलकुलेट
जाएंगे। दैट मीन्स केस 4 के बाद 5, 6, 7 7 केसेस हो जाएंगे। सातों केस तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी, पर हाँ आप लोगों से जरूर कहूंगी कि आपके पास बहुत टाइम है अभी, बैठ के सॉल्व करो। ज्यादा परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। जितने बच्चों को ऐसे तो ये समझाने को ही आता है, इतना न्यूमेरिकल करने को कभी ये क्वेश्चन आया नहीं है एक्सेप्ट वन टाइम। फिर भी मैं बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है वो सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी ड्यूरिंग योर रिविजन सेशन। टिल देन आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। आपको अगर सिर्फ ये केस समझ में आ गए हैं चारों, फिलहाल के लिए बहुत है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो परेशान नहीं हो, जितना भी मैंने समझाया है उतना अपने दिमाग में रखो। एंड बाकी हम जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हें रिहर्स भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम ड्यूरिंग आवर रिविजन सेशंस। टिल देन ये जो टॉपिक है आपका, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो गया आज के लिए, ठीक है। सो यू प्रिपेयर दिस। आज का हमारा लेक्चर यही रेस्ट हो रहा है। कल हम फिर मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज को हम कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कितने कैटेगरीज में बांट सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस मत कीजिएगा। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे ट्यून्ड।